हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। गजब की जानकारी दूंगा, हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और ऐसी ही अमेजिंग जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। गूगल ने 2012 में 12.5 बिलियन डॉलर लगा करके मोटरोला जैसी कंपनी को खरीद लिया, लेकिन महज 2 सालों के बाद उसे मात्र 3 बिलियन डॉलर में सेल कर दिया। और इन 2 सालों में गूगल को 9.5 बिलियन डॉलर मतलब कि 75,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जब लोगों ने पूछा कि आपने इतना बड़ा नुकसान कैसे कर लिया, तो गूगल के सीईओ का जवाब आता है कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आने लगा कि लगता है कि गूगल के सीईओ पगला गए हैं। महज 3 बिलियन डॉलर में मोटरोला को बेचने के बावजूद गूगल प्रॉफिट में रहा। जब इसके राज लोगों को पता चले तो उनके होश उड़ गए। दरअसल गूगल सर्च इंजन की दुनिया में आज बेताज बादशाह है और गूगल चाहता था कि वो स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी बेताज बादशाह बने, लेकिन उसे पता है पहले से एप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियां, बड़े प्लेयर्स पूरी दुनिया में रन कर रहे हैं। उनको कॉम्पीट करने के लिए गूगल को भी स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी चाहिए थी। गूगल को पता था कि मोटरोला के पास में 15,000 से ज्यादा पेटेंट टेक्नोलॉजी है जो स्मार्टफोन से रिलेटेड है। उसमें एक्सेस पाने के लिए गूगल ने मोटरोला को हाई प्राइस में खरीदा और ज्यादातर टेक्नोलॉजी पर एक्सेस लेने के बाद मोटरोला को उसने महज 3 मिलियन डॉलर में बेच भी दिया। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गूगल ने कैसे मोटरोला के पेटेंटेड टेक्नोलॉजी को ही खरीद लिया। आपसे अगर कोई सबसे सस्ती कार के बारे में पूछे तो दिमाग में एक ही कार कंपनी की नाम आती है, वो है टाटा नैनो कार, जो दुनिया में आज सबसे सस्ते कार होने का नेम और फेम भी पाया। लखटकिया कार के रूप में भी हम लोग जानते हैं। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि टाटा ने एक ऐसी नैनो कार बनाई जो किसी दो रोल्स रॉयस के प्राइस से भी उसकी कीमत ज्यादा थी। जी हाँ, वर्ष 2011 में टाटा कंपनी ने ज्वेलरी मेकिंग इंडस्ट्री के 5,000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक ऐसा नैनो कार बनाया जिसमें 80 केजी 22 कैरेट शुद्ध गोल्ड का प्रयोग किया गया, साथ में उसमें 15 केजी चांदी का भी उपयोग किया गया और बहुत सारे हीरे और मोतियों के उपयोग से उस कार को बनाया गया। उस समय में उस नैनो कार की कीमत 22 करोड़ रुपए आंकी गई। बहुत सारे रईस लोगों ने उसे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना चाहा, लेकिन टाटा ने साफ मना कर दिया और कहा कि ये नैनो कार बिकाऊ नहीं है। और आपको पता ही है कि सोने और चांदी के भाव कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं और जिसकी कीमत आज बढ़ करके 50 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। जब भी हमें खाना पार्सल से मंगाना होता है या फिर उसे पैक करना होता है तो हम लोग एल्युमिनियम फॉइल का यूज करते हैं, लेकिन उसका यूज करते समय हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एल्युमिनियम फॉइल एक साइड से मैट फिनिश का होता है, दूसरे साइड से शाइनी होता है और हमेशा कंफ्यूजन ये रहती है कि आखिर कौन से साइड को अंदर रखना है और कौन से साइड को बाहर में रखना है। दोस्तों, गजब की जानकारी देने वाला हूं, वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। एल्युमिनियम फॉइल रिफ्लेक्टिव नेचर का होता है जिसके कारण वो खाने की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता और खाना लंबे समय तक गर्म रहता है। और बहुत मजे की बात यह है कि आप एल्युमिनियम फॉइल को किसी भी साइड से पैक कर सकते हैं क्योंकि उसका जो एक साइड शाइनी और एक साइड मैटी फिनिश जो होता है वो केवल और केवल उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के कारण होता है। खाना पैकिंग से उसका कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मूवी का मजा आपने थिएटर में तो जरूर लिया होगा और साथ में पॉपकॉर्न भी जरूर खाए होंगे, लेकिन आपने कभी गौर किया कि जो पॉपकॉर्न आप खा रहे हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा नमक डला हुआ है। घर में अगर कोई एक्स्ट्रा नमक डाल दे तो मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि पॉपकॉर्न में एक्स्ट्रा नमक थिएटर वाले जानबूझ करके डालते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं, जान करके मजा आ जाएगा। दरअसल थिएटर का जो प्रॉफिट होता है वो टिकटों से मात्र 20% का होता है। 80% हिस्सा मूवी मेकर्स ले जाते हैं। थिएटर वाले क्या करते हैं कि अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए थिएटर के अंदर में कोल्ड ड्रिंक्स, पॉपकॉर्न और इस तरह के खाने पीने की आइटम को सेल करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस पॉपकॉर्न माना जाता है। पॉपकॉर्न में वो एक्स्ट्रा नमक इसीलिए डालते हैं कि जब आप उस पॉपकॉर्न को खाओगे तो मुंह तो नमकीन हो ही जाएगा, जिसके कारण आपको प्यास भी लगेगी और उस प्यास को बुझाने के लिए या तो आप एक्स्ट्रा कोल्ड ड्रिंक्स खरीदेंगे या फिर एक्स्ट्रा वाटर बोतल लेंगे और उनका सेल्स डबल हो जाएगा। और इस प्रकार से वो अपने प्रॉफिट को मेंटेन करते हैं। इसीलिए जब भी आप थिएटर में जाओ तो पॉपकॉर्न खाने से पहले इन बातों को जरूर सोच लेना। हम में से ज्यादातर लोग हेयर फॉल की समस्या से परेशान रहते हैं और जैसे ही लोगों का उम्र 30, 35, 40, 45 के आसपास पहुंचता है, बहुत सारे लोग तो 100% गंजे हो जाते हैं और मैक्सिमम लोग तो 60 to 80% गंजे ही रहते हैं, जो कि बहुत खराब लगता है और बुरा भी लगता है।
और बहुत चिंतित भी रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि हमारे सर के बाल तो झड़ते हैं लेकिन दाढ़ी के बाल नहीं झड़ते? आखिर क्या कारण है? पुरुषों में एक हार्मोन पाया जाता है DHT, जिसके कारण हमारे सर के बाल हो या दाढ़ी मूछों के बाल हो वो बैलेंस्ड होते हैं। लेकिन DHT जो हार्मोन होता है वो हमारे सर के बालों के प्रति काफी सेंसिटिव होता है, जिसके कारण सर के बाल झड़ने लगते हैं। और वो DHT हार्मोन दाढ़ी और मूछों के बालों के प्रति सेंसिटिविटी नहीं होती है, जिसके कारण हमारे दाढ़ी और मूछों के बाल नहीं झड़ते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और इसी तरह की गजब की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को फॉलो करिए।